क्लास 12 वेक्टर चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो। आपको जीरो प्रूव करना है। दिया क्या हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड सबके सब जो है 1 के इक्वल है। ऐसा दिया हुआ है बिकॉज ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। और क्या दिया हुआ है, और में दिया हुआ है तीनों वेक्टर का जो सम है वो एक जीरो वेक्टर है। तो लिखो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। और आपको प्रूव क्या निकालना क्या है, ये प्रूव करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो नहीं है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो हमें निकालना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आपको निकालनी है। अब यहां पर आओ, हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर किसी वेक्टर का स्क्वायर करें, मान लो मेरे पास ए वेक्टर है और उसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब निकलता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। फिर समझो, किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर करना हो तो उसी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि ए डॉट ए कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करूं इस स्टेप के बाद, तो मुझे करना पड़ेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर का भी स्क्वायर। तो इसको फॉलो करेंगे। ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए। तो यहां बनेगा हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर। करते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहले ए को ए से इंटू करेंगे। अब देखो ए डॉट ए जो होता है ना, वो मॉड ए के स्क्वायर के इक्वल भी होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ए डॉट ए बन जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे तो आएगा ए डॉट बी, फिर करेंगे ए को सी से तो आ जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, या और यू कैन से ए डॉट सी। इसके बाद बी वेक्टर को भी सबसे इंटू करना पड़ेगा, तो आएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। बी डॉट बी मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहां पर बी मॉड का स्क्वायर। इसके बाद सी से सबको करना पड़ेगा, तो ये बनेगा स्टेप हमारा कुछ ऐसा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी, यानी कि सी मॉड का स्क्वायर। और देखो, अगर मैं जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करूं, डॉट प्रोडक्ट करूं, तो उसका आंसर जीरो स्केलर आएगा। देखो जीरो वेक्टर हमारा क्या होता है, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो अगर इसी वेक्टर को मैं जीरो वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर देख सकते हो क्या आएगा, ये जीरो ही आएगा। जीरो को जीरो से इंटू करने पर जीरो, फिर ऐसे ही जे कंपोनेंट को जे से करेंगे और के को के से करेंगे, तो आंसर जीरो ही आएगा। मतलब अगर किसी जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर आपका जीरो स्केलर आएगा। अब देखो, मॉड ए मॉड बी और मॉड सी सबके सब यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हमारे पास 3 आ गया। प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, तो लिखेंगे 2 टाइम्स ए डॉट बी। ऐसे ही ए डॉट सी और ए डॉट सी डॉट ए दोनों सेम होंगे, तो आ जाएगा सी डॉट ए। और ऐसे ही हमारे पास बी डॉट सी है और सी डॉट बी है, दोनों ही सेम होंगे, तो ये लिखो यहां पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी
और आगे प्लस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज करेंगे, इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड पर, ठीक है। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या बनेगा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो देखिए 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3। सो यहां पर देखो हमें निकालना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो आंसर आ गया -3/2। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।